बड़ी जानकारी सोनम राजा केस को लेकर बड़ी खबर। इंदौर के राजा हत्याकांड मामले में सफलता मिली है। पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीजीपी ने यह पुष्टि कर दी। इस पूरे मामले में हत्या में कथित तौर पर पत्नी शामिल थी। डीजीपी ने इस बात को भी स्पष्ट किया है। सोनम ने सुपारी देकर पति की हत्या करवाई। डीजीपी नोग्रांग द्वारा ये बड़ा बयान। इस पूरे मामले में चौंकाने वाला ये पूरा मामला, जहां पर 17 दिनों से लगातार सस्पेंस बरकरार था इस पूरे मामले में, और जैसे ही इस पूरे विषय में खुलासा हुआ हर किसी को चौंका दिया। सोनम ने सुपारी देकर पति की हत्या करवाई थी और खुद वहां से लापता हो गई थी। हालांकि इस बीच मेघालय पुलिस पर कई सवाल खड़े किए गए, वहां के लोकल लोगों पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए, लेकिन अब ये जो पूरा खुलासा हुआ है ये वाकई चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। नई नई शादी हुई थी, दोनों हनीमून के लिए गए थे, और अब इस पूरे मामले में ये स्पष्ट हो गया कि पत्नी ने ही 4 लोगों के साथ मिलकर इस पूरे हत्या की साजिश को रचा था। अपने ही पति को मौत के घाट उतारा और उसके बाद वहां से भाग गई। गाजीपुर में सोनम मिली है। सोनम ने सुपारी देकर पति की हत्या करवाई थी। सोनम राजा केस को लेकर यह बड़ा अपडेट सामने आया है। वाकई चौंकाने वाला है। ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए, जहां पर लगातार ये कहा जा रहा था कि कहीं सोनम के साथ कुछ हुआ ना हो, यहां पर यही आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अब ये पूरा का पूरा जो बड़ा खुलासा हुआ है ये वाकई चौंकाता है, शर्मिंदा करता है। क्योंकि देखिए, फिलहाल राजा की पत्नी सोनम कुछ अभी बता नहीं रही है। मेघालय से पुलिस वहां पर आ रही है। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद ने यह भी बताया कि महिला को वन स्टाफ सेंटर में रखा गया है। वह कुछ भी नहीं बता रही थी, लेकिन अब यह बड़ा स्पष्टीकरण सामने आया है डीजीपी की ओर से। पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जहां पत्नी ने ही सुपारी दी थी पति को मारने की। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजीपुर से। सीधा रुख अमित का करेंगे। अमित, वाकई ये पूरा का पूरा मामला चौंकाता है, क्योंकि जिस तरह से सोनम लापता हुई, 11 दिन बाद पति का शव मिला मेघालय में, लगातार सस्पेंस बरकरार था, लेकिन सोनम के मिलते ही सभी खुलासे सामने आ गए। क्यों ऐसा किया गया था सोनम द्वारा? क्या कुछ अभी जानकारी इस पूरे मामले में आपके पास? ये देखिए, पुलिस की ओर से अभी इस तरह की कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन सोनम के गाजीपुर में मिलने की तस्दीक पुलिस की ओर से की गई है। हालांकि अभी फिलहाल वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है, और जाहिर बात है कि पुलिस अभी इनिशियली जो है कि इस बारे में कोई जानकारी तत्काल साझा नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस अपने तरीके से इस केस को वर्कआउट कर रही है। और पुलिस की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि सही समय आने पे पूरी जानकारी मीडिया के साथ साझा की जाएगी। लेकिन यहाँ पर डीजीपी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि सुपारी दी थी सोनम ने ही। पहले ये सूचना सार्वजनिक हो चुकी है पुलिस की ओर से, जैसा कि आप बता रही हैं, सुपारी देने की, लेकिन यहाँ स्थानीय स्तर पर अभी पुलिस इन तरह के बयानों से बच रही है। जाहिर बात है कि पुलिस के काम करने का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, और पुलिस की ओर से बार बार दावा किया जा रहा है कि उसी को वो फॉलो कर रही है, और अभी फिलहाल इस तरह की कोई जानकारी साझा नहीं की जाएगी। हाँ, लेकिन सोनम के मिलने की जानकारी को तस्दीक स्थानीय पुलिस ने जरूर किया है। विस्तृत से आपसे समझना चाहेंगे कि ढाबे पे किस समय सोनम मिली, और उसके बाद सोनम ने किस समय अपने भाई को कॉल किया, उसके साथ कौन कौन लोग थे अमित उस वक्त? जी देखिए, अभी इस तरह की बहुत सारी जानकारियां जो है कि अभी स्पेकुलेटिव है, क्योंकि ये कोई बहुत तयशुदा पुलिस का ऑपरेशन नहीं था, इसलिए कई तरह के नैरेटिव्स चल रहे हैं। हालांकि हम इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस इस पूरे घटनाक्रम पर आधिकारिक बयान क्या देती है, जिससे हम अपने दर्शकों को बताएंगे प्रमाणित खबर। लेकिन अभी फिलहाल जैसा कि मैंने बताया कि नंदगंज के पास सोनम के मिलने की पुष्टि हुई थी, और वहां से उन्हें ले जाया गया है वन स्टॉप सेंटर, जहां हो सकता है कि पुलिस उनकी काउंसलिंग भी कराए, लेकिन अभी इस तरह की कोई प्रमाणित जानकारी नहीं है। अभी चूंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसलिए पुलिस की ओर से भी बहुत ज्यादा कुछ साझा नहीं किया जा रहा है। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं कि सोनम के गाजीपुर में मिलने की पुष्टि जरूर पुलिस और प्रशासन की ओर से की जा रही है। लेकिन बताया जा रहा है मेघालय पुलिस भी जल्द गाजीपुर पहुंचेगी। उसका क्या समय रहेगा, कब तक वो लोग वहां पर पहुंच जाएंगे, और सोनम के परिवार जन से कौन कौन लोग वहां पर पहुंचेगा?
इससे कोई जुड़ी जानकारी? इस स्टोरी पर निगाह बनाए हुए हैं। जैसे इस तरह की सूचना मिलती है हम जरूर अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अभी कोई प्रमाणित आधिकारिक सूचना नहीं मिल रही है। अभी तमाम तरह के स्पेकुलेशन और तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच जब तक पुलिस की ओर से कोई प्रमाणित सूचना नहीं मिल जाती, इस तरह की कोई जानकारी अपने दर्शकों के साथ हम साझा करने से बचेंगे। जाहिर बात है कि स्टोरी पर लगातार हमारी निगाह बनी हुई है। जैसे कोई आधिकारिक सूचना मिलेगी हम जरूर अपने दर्शकों को अमित आप बने रहिए क्योंकि इस बीच दर्शकों तक एक और बड़ी जानकारी पहुंचा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सोनम राजा केस को लेकर यह बड़ा अपडेट सामने आया है। इंदौर के राजा हत्याकांड मामले में सोनम गिरफ्तार कर ली गई है। गिरफ्तारी के बाद सोनम की सबसे पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। सिर्फ न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे थे। तो गिरफ्तारी के बाद सोनम की पहली तस्वीर भी सामने आई है। सबसे पहले न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास ये पहली तस्वीर देखिए। तस्वीर में काले कपड़े पहने हुए सोनम नजर आ रही है। इंदौर के राजा हत्याकांड मामले में सोनम की गिरफ्तारी हुई है और सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ गाजीपुर से बने हुए हैं। सीधा रुख अमित का करेंगे और उनसे जानेंगे। अमित देखिए, लगातार राजा के घर वालों को बड़ा भरोसा था, परिवार को बड़ा भरोसा था कि दोनों बड़े ही खुशहाल जिंदगी अपना भविष्य बिताएंगे, लेकिन क्या पता था कि यह बहू खूनी बहू निकलेगी, हत्यारन बहू निकलेगी। सुपारी देकर अपने ही पति की हत्या करवा दी। क्या बीत रही होगी अब उस परिवार पर। पहली तस्वीर भी सामने आ गई है सोनम की। तो देखिए, तकनीकी कारणों के चलते संपर्क टूट गया है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप सबसे पहले हर अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ देख रहे हैं। ये पहली तस्वीर है, सबसे पहले न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले सटीक जानकारी देने वाला न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस पूरे मामले से हर पहलू से जुटी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। सोनम राजा केस को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है। यह पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सोनम की। यह पहली तस्वीर देखिए जरा आप। काले कपड़ों में सोनम और चेहरा लटकाए हुए सोनम नजर आ रही है, क्योंकि वो जान चुकी है कि अब उसकी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी चंकी वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनम के घर से वो हमारे साथ मौजूद है। सीधा रुख चंकी का करेंगे। चंकी, क्या कह रहे हैं आप घर वाले? क्योंकि अभी तक उनका कहना था कि हमारी बेटी के साथ ना जाने क्या कुछ हुआ होगा, लेकिन अब तो बेटी ने ही यहाँ पर पूरा खेल पलट दिया और ये कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, अभी हम यहाँ पर सोनम के पिताजी साथ ही पूरे जो क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पर वो भी पहुंच चुके हैं और सोनम के घर पर ही है। अब हम जो है कि अंदर जो है कि सोनम की जो परिजनों से बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो है कि यहाँ पर सोनम का मुलाकात हुई है। अब वहाँ पर किस तरीके से वो यहाँ पर बात करती है, उनकी माताजी क्या कह रही है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए, माताजी बात कर रही है, माताजी से बात करके सब काम करा बोले तो दोनों कुछ क्यों नहीं था। किस तरीके से बात फोन लगा लेते थे, चलो सोनम अपन चलते ये चीज लेके आते थे, जाते थे मुझसे। आप लोग की बात हुई सोनम से कस्टडी में? नहीं, अभी नहीं हुई। गोविंद ने क्या बताया आपको? गोविंद ने बस यही बता दिया, बता तो दिया मैंने कि सोनम मिल गई है, बस ये बताया आपको। अभी आप बताया ना मैंने आपको। गोविंद से आप मेरी बात भी हुई है कोई? गोविंद से बात हुई है, बेटी मिल गई है और वहाँ मिली और मैं जा रही हूँ बस। अच्छा, वो गोविंद वहाँ के लिए निकल गया? हाँ, निकल गया। ये हमारा तो देखिए, हम फिर से माता जी बस छोटी सी एक मिनट ये हमारे साथ सोनम की माँ है, उनसे बातचीत के लिए हम उनसे बात करते हैं। माता जी, यहाँ पर सोनम की माता जी है और सब जो लोग हैं यहाँ परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, घर परिवार के लोग हैं। यहाँ पर सोनम की माता जी बात करेंगे, कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके से। माता जी, सोनम बेटी हम आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी खुशी की बातें मिल रही है, खुशी की बात है। सोनम जो है तो बेसुध स्थिति में मिली है, क्या कहना चाहेंगे? बेसुध स्थिति में मिली है, वो किस हाल में रखी होगी अपन तो कुछ कह नहीं सकते। वो मिलेगी तभी बता पाएगी कि क्या हुआ। बस आप इतना ही काफी है। ये देख सकते हैं आप, जो परिवार के लोग हैं। चंकी, आप जिससे भी बात कर रहे हैं वहां पर उनसे जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डीजीपी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने सुपारी दी थी अपने पति को मरवाने की।
जी बिल्कुल, यहाँ पर अभी इस तरीके से कोई बात सामने नहीं आ रही है। परिवार के जरूर लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो लोग का कहना है कि सोनम वाली सुरक्षित मिली है और वो वहाँ पर सुरक्षित मिली है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माँ जो है कि बात कर रही है। अब हम बात कर क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहिए, मिल गई तो अच्छी बात है। कोशिश तो उसी की थी कि मिल जाए, जब से राजा मिला तब से उसकी कोशिश थी कि मिल जाए, मिल गई। 25 साल में वो तो आएगी जब बताएगी। चंकी, परिवार वालों से जानने की कोशिश कीजिए, क्या वो इस शादी से नाखुश थी? शादी से पहले क्या उन्होंने शादी के लिए इनकार किया था? मेरे को मालूम नहीं। तमाम चीजें जो है, देखिए हम बात कर लेते हैं एक बार और उनके अभी वो इनकार कर रही है कि मुझे परिवार के लोग मतलब एक चीज पूछना बात आपसे, मैंने बोल दिया जितना बोल रहा था बोल दिया सर। ये देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। उनका कहना है कि परिवार जो है काफी खुश था इस पूरे मामले से, शादी से भी काफी खुश था, लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है, कई तरह की चर्चाएं चल रही है और एक घर है और यहाँ पर सब जो परिवार के लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोग 11-12 बजे अरेस्ट कर लिए और सूचना मिली, उसके बाद में यहाँ पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई है और यहाँ पर सभी लोग परिवार से बातचीत करने के लिए पहुंच रहे हैं। 15 दिन से 18 दिन से यहाँ पर सभी लोग से बातचीत कर रहे हैं और भी यहाँ पर हम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। तो आप जानते हैं आप घर के सामने आप शामिल हुए थे शादी में? अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। कोशिश कीजिए कि जो भी तकनीकी खराबी आ रही है पहले आप उसे दुरुस्त करवाइए और लोगों से भी जानने की कोशिश कीजिए कि सोनम का कैसा व्यवहार था। आस पड़ोस से भी जानने की कोशिश कीजिए, क्या वो इस शादी से नाखुश थी? किसी तरह का परिवार का दबाव उन पर था, जिसके बाद शादी के कुछ ही दिन बीते थे कि ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? अपन तो नहीं बता सकते ना ये चीज। तो देखिए, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं सोनम के परिवार वालों के बीच वो थे और जानने की वहां पर कोशिश कर रहे थे कि किस तरह का व्यवहार सोनम का था। क्या उन्हें पहले से पता था, अंदेशा था इस बात का कि सोनम ऐसा कुछ करने जा रही है? हालांकि परिवार वाले हर किसी बात से इनकार कर रहे हैं, कुछ भी कहने से वो बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। कोई नहीं जानता था कि सोनम ऐसा कर सकती है। सोनम गिरफ्तार हो गई है, गाजीपुर से सोनम की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद सोनम की सबसे पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी हालत में सोनम जो है वो बरामद हुई। यहां पर काले कपड़े पहने हुए सोनम नजर आ रही है, चेहरा उतरा हुआ है क्योंकि लगता है सोनम इस बात को समझ चुकी है कि ज्यादा दिन वो कानून के हाथ से नहीं बच सकती थी। देखिए, राजा सोनम केस में यह बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप सबसे पहले हर अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ देख रहे हैं। सीधा रुख चंकी का करेंगे एक बार फिर से। चंकी, आप जरा बात करने की कोशिश कीजिए और जानकारी जुटाने की कोशिश कीजिए। क्या पहले से किसी को भी अंदेशा था इस बात का? यहाँ पर जो है कि आप देख सकते हैं सोनम का ही घर है। यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लोग यहाँ पर उनसे बात करने का प्रयास करेंगे किस तरीके से सोनम को आज उसके बाद में कोई बात नहीं। आपको लगता है कि जो दूरियां भी आ रही है ठीक नहीं है? सरकार कहना अपनी जो दूरी अभी बताई जा रही है क्योंकि हम लोग शुरू से ही बोल रहे हैं लड़की को उन्हें कभी भी सहयोग नहीं करा इस चीज में, ठीक है। आज जब हमने पूरा प्रशासन जो दिल्ली तक हमने बात पहुंचाई, मुख्यमंत्री मोहन यादव, अमित शाह जी,
जो कि कुछ लोग आए हैं और इस तरीके से जो आप देख सकते हैं परिवार के कुछ लोग आ गए हैं तो मीडिया को भी यहाँ से हटा रहे हैं। जबकि वहाँ पर क्या हो रहा है? ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ये परिवार के कुछ लोग आ गए हैं और ये सब मीडिया से जो है कि कह रहे हैं कि आप ये बंद कर दीजिए, बात नहीं करना। आप देख सकते हैं जो फैला रहे हो आप लोग वो गलत फैला रहे हो। भाई बोल रहा है गलत फैला रहा है, गलत फैला रहा है, वही बोल रहा है। वो सरकार वहाँ की वहाँ की पुलिस ये कह रही है, वहाँ की सरकार ये आराम से करो, वहाँ की पुलिस ये दावा कर रही है, मेघालय के मुख्यमंत्री ये बात कर रहे हैं आपका परिवार का गुस्सा जायज है, बट हम जानना चाहते हैं क्या है, आपको क्या लग रहा है? शादी सहमति से हुई थी? शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा, हाँ। मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश से। ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। वो बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई हो, होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया, मतलब बेटी खुद गाजीपुर के ढाबे में पहुंची? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी ने। इसके चंगुल से उसका छूट के यहाँ पर आई। हाँ, वो चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से, रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा, हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा, हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की वहाँ ढाबे पर, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? आपकी बात हुई? मेघालय पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया? प्रीति से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। क्या बोली वो? गोविंद ने क्या बताया? गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है, टेंशन की, और मैं वहाँ जा रही हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया तो 11 बजे वहाँ पहुंच जाए गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया, उसकी हिम्मत ही नहीं थी वो बताने लायक। पुलिस जो कह रही है, माता जी पक्ष रखना जरूरी है, पक्ष रखना जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप पिता होने के नाते बताइए, जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ? यूटर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग 100% गलत दावा कर रहे हैं, वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हमने पुलिस का दावा है। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? नहीं, आप नहीं, क्योंकि बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई थी? सोनम के पास फोन ही नहीं काश। अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से, रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। ठीक है, तो उनने आज ठीक है चंकी, बिल्कुल जो भी जानकारी हो आप जुटाते रहिए। देखिए, अब इस पूरे मामले में 2 पक्ष नजर आ रहे हैं। जहां परिवार वाले ये कह रहे हैं कि सोनम ने हत्या नहीं की है, उसका इस साजिश से कोई लेना देना नहीं है, जबकि सोनम को किडनैप किया गया होगा, उनके चुंगल से वो बचकर आई होगी, और ढाबे पर पहुंचकर उसने अपने परिवार वालों से संपर्क किया। वहां पर पुलिस अपने बचाव को देखते हुए सोनम पर यह आरोप लगा रही है। एक पक्ष परिवार वालों का तो ये कहता नजर आ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल
डीजीपी का बड़ा बयान जो सामने आया था कि संलिप्त थी सोनम इस पूरे मामले में। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आगे की तस्वीर भी साफ होती हुई नजर आएगी। तो देखिए, राजा सोनम केस से जुड़ा न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। बार बार मीडिया के पूछने से परिवार वाले आक्रोशित भी होते नजर आए, वो जवाब देने से भी बचते नजर आए। उनका कहना है कि गलत दिखाया जा रहा है, सोनम को फंसाया जा रहा है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे तो हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, स्पष्टता क्या है, वो आगे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी परत दर परत खुलासे भी होते दिखते नजर आएंगे इस पूरे मामले में। फिलहाल ये बड़ी जानकारी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचा रहा है। इस पूरे मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है, जहां एक तरफ गाजीपुर में सोनम का मिलना, अपने परिवार वालों से संपर्क साधना, कॉल करके सही सलामत मिलना, अब कई सवाल खड़े कर रहा है। और उसके कुछ देर बाद ही यहां पर अधिकारी का यह स्पष्ट करना कि सोनम ने सुपारी दी थी, 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अब इस पूरे मामले में जैसे जैसे जांच बढ़ेगी आगे, तस्वीर भी उस हद तक साफ होती नजर आएगी। क्यों ऐसा सोनम ने किया, अगर इसमें सच्चाई है तो। हालांकि हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से सोनम के घर पर मौजूद थे, परिवार वालों से वो लगातार जानकारी जुटा रहे थे, लेकिन परिवार वालों का दूसरा पक्ष भी यहां देखने को मिल रहा था, जहां परिवार वालों का कहना है कि सोनम को किडनैप किया था कुछ लोगों ने और किडनैप करके वो गाजीपुर ले आए थे। सोनम उनके चुंगल से बचकर ढाबे तक पहुंची। पुलिस अपने बचाव के चलते इस तरह सोनम पर आरोप लगा रही है। हालांकि ये परिवार वालों का कहना है, लेकिन अभी फिलहाल इस पूरे मामले में जैसे जैसे तस्वीर साफ हो रही है वो वाकई चौंकाने वाली है, क्योंकि अब नवविवाहित ये जोड़ा शादी के बाद हनीमून पर निकला था, मेघालय ये लोग गए थे और लास्ट सीसीटीवी फुटेज में भी दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो अपना लगेज रखते हैं होटल में, इसके बाद आगे क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता होता। 11 दिन बाद राजा रघुवंशी का शव मिलता है लावारिस स्कूटी के साथ, और इस वीडियो में जो सोनम ने जैकेट पहनी हुई है वो जैकेट पास से मिलती है। जांच और तेज हो जाती है। फिर 17 दिन बाद सोनम का पता लगता है, लेकिन इस बीच लगातार परिवार वालों का कहना होता है कि सोनम सुरक्षित है, सोनम को ढूंढा जाए जल्द से जल्द, सोनम जिंदा है। उन्हें अंदर से फीलिंग आ रही है कि सोनम सही सलामत है और उसे इसी तरह से ढूंढा जाए, जल्द से जल्द। वो लगातार गुहार लगाते रहे सोनम को ढूंढा जाए, लेकिन जब सोनम ने कॉल किया सोनम सही सलामत है, तो अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सोनम गाजीपुर तक कैसे पहुंची, उस रात क्या कुछ हुआ, राजा की हत्या किसने की, कैसे हुई और क्या कारण थे। गाजीपुर में पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार किया और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कई तरह के सवाल और कई बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, गाजीपुर से पकड़ी गई सोनम रघुवंशी राजा मर्डर केस में अब तक 3 गिरफ्तार हो गए हैं। वहीं मेघालय से 2 जून को लापता हुए थे मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी नवविवाहित जोड़े राजा रघुवंशी और पत्नी सोनम रघुवंशी। मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से पत्नी सोनम रघुवंशी को बरामद कर लिया है। सोनम रघुवंशी गाजीपुर के नंदगंज थाना इलाके के एक ढाबे में 17 दिन बाद पुलिस को मिली है। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि पुलिस सोनम को जिला अस्पताल लेकर गई और चेकअप के बाद उसे स्टॉप सेंटर में रखा गया। फिलहाल राजा की पत्नी सोनम कुछ नहीं बता रही है। मेघालय से पुलिस आ रही है। एसपी सिटी ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद ने बताया कि महिला को वन स्टाफ सेंटर में रखा गया है और वह कुछ नहीं बता रही है। मेघालय पुलिस को सूचना दे दी गई है। इंदौर निवासी राजा रघुवंशी हत्याकांड में 3 दिनों के भीतर मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मध्य प्रदेश के ही ये तीनों हमलावर थे। महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया है। एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान अभी भी
जारी है। लेकिन इस पूरे मामले में ये वाकई चौंकाने वाला खुलासा है। न्यूज़ 24 सबसे पहले सटीक जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहा है। ये बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर अब राजा रघुवंशी की मौत का यह खुलासा परत दर परत तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। मेघालय के डीजीपी ने भी कहा कि सोनम ने ही राजा को मारने के लिए सुपारी दी थी। राजा रघुवंशी की मौत के मामले में सोनम ही आरोपी है। तो ये बड़ा अपडेट न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप सबसे पहले सटीक जानकारी देख रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर सोनम रघुवंशी शिलोंग गए थे और राजा रघुवंशी के साथ दोनों की नई नई शादी हुई थी। हनीमून के लिए दोनों गए थे, लेकिन परिवार वालों का एक अलग ही रुख नजर आ रहा है, क्योंकि सोनम की माता संगीता ने कहा है कि हम शुक्रगुजार हैं कि सोनम मिल गई है, लेकिन राजा की हत्या किसने की उसके बारे में हम भी जानकारी लेना चाहते हैं, हम भी सच्चाई जानना चाहते हैं। सोनम तो मिल गई है, लेकिन राजा चला गया है। और अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में परिवार वाले सीधे तौर पर नकार रहे हैं कि सोनम इस पूरे हत्याकांड में संलिप्त नहीं है। ये झूठ कहा जा रहा है, सोनम को फंसाया जा रहा है। इस तरह का बयान परिवार वाले लगातार दे रहे हैं। तो देखिए, मेघालय में लगातार खोजबीन जारी थी सोनम की। सोनम का भाई खुद मेघालय पहुंचा हुआ था, पुलिस के साथ सर्चिंग पर था। तो ये मिसिंग कपल मामले में नया मोड़ सामने आया है। एक तरफ जहां राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई, वहीं कई दिन से लापता सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से मिली और सोनम को पुलिस मेघालय में पिछले 17 दिन से ढूंढ रही थी। सोनम ने बीती रात परिजनों को फोन कर जानकारी दी कि वो यूपी के गाजीपुर जिले में है। सोनम ने अपने भाई गोविंद रघुवंशी को पुलिस के फोन से कॉल किया था और साथ ही पति की हत्या के आरोप में सोनम की गिरफ्तारी हुई है। परिजन सोनम को आपको बता दें कि वापस लाने के लिए गाजीपुर रवाना हो गए और इस बीच बड़ी जानकारी ये भी सामने आई कि सोनम को गाजीपुर पुलिस ने मेघालय पुलिस से बातचीत करने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। सोनम रघुवंशी को उसके पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 2 जून को राजा की लाश मिली थी और तब से ही सोनम लापता थी। तो बता दें कि सोनम अपने पति राजा के साथ हनीमून मनाने शिलोंग गई थी, लेकिन फिर दोनों लापता हो गए। हालांकि जब परिजनों ने पुलिस से शिकायत की तो कपल की खोजबीन भी शुरू हुई और इस दौरान 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिल गई, लेकिन सोनम का कुछ भी नहीं पता चल सका। इस बीच मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा ने ट्वीट कर बड़ी जानकारी दी और उन्होंने बताया कि सोनम गाजीपुर में मिली है। मेघालय पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक महिला ने सरेंडर किया है। हालांकि वो महिला कौन है इसकी उन्होंने अपने पोस्ट में स्पष्टता नहीं की थी, लेकिन यहां पर देखिए सोनम को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि राजा के परिजन सीबीआई जांच की डिमांड भी कर रहे थे और इस खोजबीन के दौरान सोनम और राजा का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक तरफ सोनम की ये पहली तस्वीर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई। गिरफ्तारी के दौरान की यह तस्वीर है, जहां पर काले कपड़ों में बिखरे हुए बालों में सोनम नजर आ रही है। लेकिन अभी भी सस्पेंस बरकरार इस बात का कि राजा की हत्या कैसे और क्यों हुई। तो इस पूरे मामले से जुड़ी हर सटीक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले का हर एंगल अब अलग रुख कर रहा है और क्या कुछ इसमें बड़े खुलासे हो रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं। अब एक बार ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए आप, लेकिन उससे पहले आप न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहली तस्वीर
जिसे आप तक पहुंचाया है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने। यह पहली तस्वीर है सोनम की गिरफ्तारी के बाद की। यह तस्वीर देखिए, गाजीपुर से गिरफ्तार हुई काले कपड़े पहनी हुई सोनम, बाल बिखरे हुए। सोनम को अंदेशा था कि अब वो ज्यादा दिन नहीं बच सकती है, लेकिन अभी भी कई खुलासे होना बाकी है। क्या दोनों की शादी रजामंदी से हुई थी या सोनम पर किसी तरह का दबाव था? क्या हुआ था उस रात? राजा की हत्या कैसे हुई? सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची? चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। राजा सोनम की शादी जो है 11 मई को हुई थी। दोनों के परिवार वाले काफी खुश थे। 20 मई को दंपति शिलोंग हनीमून के लिए गए थे। 25 मई के बाद परिजनों से दोनों का संपर्क टूट गया। उसके बाद संपर्क कटने से दोनों के घर वाले परेशान हुए। लापता के करीब 10 दिन बाद राजा का शव मिला। 2 जून को शव मिला। आज यूपी के गाजीपुर से सोनम की गिरफ्तारी भी हो गई। राजा सोनम की शादी 11 मई को हुई थी। 20 मई को दंपति शिलोंग हनीमून के लिए गए थे। चलिए एक बार फिर से आपको यह भी जानकारी दे दें कि एक तरफ तो पुलिस जांच में जुटी हुई है, सवाल लगातार जारी है जिनके जवाब आना बाकी है, लेकिन परिवार वाले इन तमाम आरोपों से सीधे तौर पर नकार रहे हैं। सोनम की मां क्या कुछ कह रही है वो भी आपको सुना देते हैं एक बार। धन्यवाद है जो मिल गई है तो, लेकिन क्या ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया। बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहां मिली है और मैं जा रही हूँ, बस ऐसा बोला मेरे से। अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी। अब मैं क्या बताऊं जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो। और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख है उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी और उसमें भी। सोनम की मां को आप सुन रहे थे। मामला हो गया था। अब परिजनों, क्योंकि सोनम रघुवंशी के घर के बाहर किस तरह से आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ लग गई है, मीडिया यहां पर खड़ा हुआ है। चंकी, बात कीजिए। आप किससे बात कर रहे हैं? जब हम यहाँ बात कर रहा हूँ। अरे मैं मेघालय सरकार अभी अपनी नाकामी छुपा रही है क्योंकि कोई भी सहयोग नहीं करा। अचानक जब हम लोगों ने मुख्यमंत्री से, अमित शाह जी से, सबसे जो निवेदन करा हमने, उसके बाद अचानक ये मोड़ आ गया। तो इसके बारे में जब तक सोनम नहीं मिलेगी हम अभी कुछ नहीं कर सकते। चल, विपिन श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं वहीं भोपाल से ही, क्योंकि लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। विपिन, ये मामला क्या नजर आ रहा है? विपिन देखिए, बिल्कुल मामला कुछ हद तक तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी। जिस तरह से सोनम का सरेंडर करना और पूरे जो राजा रघुवंशी की लाश जो मिली थी, शव मिला था 2 तारीख को, इसके बाद आज 7वां दिन है। सोनम का सरेंडर किया है यूपी के गाजीपुर से। दूसरी तरफ जिन 3 अरेस्ट किया है, 3 हमलावरों को ये मानते हो कि पूरी हत्याकांड की साजिश रची गई और एक अभी फरार है। तो ऐसी स्थिति में ये जो कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है कि इस तरह से गायब होना। विपिन, आपको मैं बीच में रोक रही हूँ क्योंकि सोनम रघुवंशी की मां का बयान भी सामने आया है। एक बार वो सुन लेते हैं, मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी। अब मैं क्या बताऊं। बेटी मिल गई है, बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो। और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख है उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी और उसमें भी। हम क्या कर सकते हैं। अब जो जांच होगी जब पता पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। विपिन लगातार हमारे साथ बने हैं। विपिन, मां बिल्कुल बेखबर है कि आखिर हुआ क्या होगा। हालांकि वो इस बात की वो जरूर यहां पर खुशी मना रही है कि चले बेटी सही सलामत आ गई, लेकिन जो इल्जाम उस पर लग रहे हैं उनको लेकर वो जरूर यहां पर दुखी नजर आ रही है। लेकिन क्या मंशा दिख रही है सोनम रघुवंशी, जिसकी तस्वीर भी वायरल हो रही है, जो इस वक्त सामने आई है हमारे पास,
पश्चाताप दिख रहा है उसके चेहरे पर। बिल्कुल, जिस तरह की बदहवास हालत में सोनम मिली है, उसने सरेंडर किया है। सबसे बड़ी बात है कि उसने अपने परिजन गोविंद, जो कि इसका भाई है, जो लगातार शिलांग में इस पूरे सर्च ऑपरेशन में लगातार वहां पर काम पुलिस के साथ था, गोविंद को फोन करके बताया कि वो उसने अपनी लोकेशन दी, जिसके बाद ये पूरा सरेंडर की इसको कह सकते हैं कि पूरी कहानी भी हो सकती है। दूसरी बात, आपको याद होगा सीसीटीवी फुटेज, जो आखिरी सीसीटीवी फुटेज 22 तारीख को जो मिला था होटल के बाहर स्कूटी से सोनम और राजा जब वहां दिखे थे, तब आपको याद होगा कि जिस वक्त राजा अंदर उस सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा, अंदर पहुंचते सोनम बाहर खड़ी हुई और मोबाइल से लगातार किसी से बात भी चल रही है और किसी को मोबाइल पे कुछ भेजा गया है। आपको इसी को क्लू मानते हुए वो आखिरी सीसीटीवी को जो हम बात कर रहे थे, एक क्लू मिला। और इसके अलावा जो गाइड की आखिरी जो पूछताछ में जो सामने आई कि जिस वक्त माँ से आखिरी बार बात हुई थी 20 तारीख को, तब भी जो 3 लोग थे, वो गाइड का ये कहना है पुलिस को कि वो 3 लोग जो कि लोकल लैंग्वेज, जो कि इंदौर की लैंग्वेज है, वो बोलते हुए नजर आ रहे थे। इसलिए कुछ बातें उसको वहां से क्लू मिला पुलिस को। तो एक बात ये सामने आ रही है कि लगातार सोनम जो है किसी व्यक्ति को अपनी एक लोकेशन पहुंचा रही थी और लगातार किसी व्यक्ति के साथ संपर्क में थी। और इसके बाद अभी एक व्यक्ति की अभी अरेस्टिंग होना बाकी है, जिस पर पुलिस को शक है। लेकिन इस पूरी कहानी के किरदार को अगर गौर से समझे तो जब शादी हुई थी 11 तारीख को सोनम की, इससे पहले जब शादी की तैयारी थी, ये मेट्रोमोनियन साइड से ये रिश्ता पूरा तय हुआ था। लोकल सोनम इंदौर की रहने वाली है, राजा रघुवंशी भी इंदौर से है और काफी लंबे वक्त से सोनम यहीं पर रह रही थी अपने परिवार के साथ में। लेकिन जिस तरह से 11 तारीख के बाद 22 तारीख को जब ये पहुंचे, जब हनीमून मनाने के लिए निकले थे, तब को सब कुछ बिल्कुल ऐसा चल रहा कि जैसे सब कुछ बहुत अच्छा है आमतौर पर जो होता है। इसके बाद अचानक आप बने रहिए विपिन, आप बने रहिए। विमल कौशिक भी इस मामले में हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल, अब आगे क्या खुलासा हो सकता है, क्योंकि 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है सोनम रघुवंशी को। क्या जानकारी मिल रही है, कैसे सरेंडर किया? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में अब मेघालय पुलिस को एक बड़ी सफलता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इस पूरी घटना के पीछे की वजह क्या है, मोटिव क्या है, इस बात से पर्दा उठना ज़रूरी है। क्योंकि मेघालय पुलिस पिछले 15 दिनों से लगातार सोनम की तलाश कर रही थी और आज सुबह जो जानकारी मिल रही है कि करीब सुबह 6 बजे के आसपास जो सोनम है वो गाजीपुर के एक इलाके में ढाबे पर पहुंची और वहां पर उसने अपना नाम बताया सोनम रघुवंशी। जिसके बाद पुलिस पहुंची, सोनम थोड़ी घायल अवस्था में थी, जिसके बाद पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि सोनम रघुवंशी और उसके परिवार से उसकी बात करवाई गई। लेकिन अब इस मामले में क्योंकि मेघालय पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ के आधार पर सोनम का नाम सामने आ चुका था, लेकिन अब बड़ी बात यही है कि आखिरकार ये पूरी की पूरी साजिश रची क्यों गई? क्या पहले दिन से ही जो सोनम और उसके पति के साथ ये 3 लोग भी मौजूद थे? क्योंकि कई सीसीटीवी फुटेज ऐसे आए जिसमें ये 3 लोग कहीं ना कहीं नज़र आ रहे थे, उनके गुजरने के बाद आसपास उनके टहलते हुए नज़र आ रहे थे। और यहाँ तक कि जो गाइड था, गाइड ने भी अपने जब पुलिस को स्टेटमेंट दिया तो उसमें उसने यही बताया कि उनके आसपास 3 लोग और थे जो संदिग्ध में थे। और हालांकि अभी इस मामले में पुलिस को एक शख्स की और तलाश है, जिसकी अभी पुलिस ने जानकारी नहीं दी है। लेकिन इस मामले में जब 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो कई अहम खुलासे होंगे, खासकर मोटिव का कि आखिर क्या सोनम ने हनीमून पर जाने से पहले। ठीक है विमल, आप लगातार बने रहेगा, खबर बहुत बड़ी है। इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा दोपहर 12 बजे बाद होगा। फिलहाल रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए।